केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बुधवार को विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची। धार्मिक यात्रा पर वृंदावन आई केंद्रीय राज्य मंत्री ने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन व पूजन कर कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। दर्शनोपरांत पत्रकारों से रूबरू हुई साध्वी निरंजन ज्योति ने धर्मांतरण के प्रश्न पर कहा कि जबरन धर्मांतरण के प्रति सरकार सजग व सख्त है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट पर लग रहे भूमि घोटाले के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह विपक्षियों की बौखलाहट है जो हर चीज़ में नुक्स निकाल रहे हैं, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे वैक्सीन या फिर सेना के लिए हथियारों की खरीदारी हो। भाजपा के प्रति निषाद समाज की नाराजगी के प्रश्न पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नाराज कोई नहीं है, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बकवास कर रहे हैं। देखिए, सरकार सजग है और आपने देखा है कि जिन लोगों को जानकारी मिली उनके ऊपर रास्ता लगाई जा रही है। धर्मांतरण करने की किसी को इजाज़त नहीं है। स्वेच्छा से जा रहा वो अलग बात है, लेकिन धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण करना अच्छा नहीं है और इसके लिए सरकार हमारी सख्त है। इसके लिए कोई और ये कानून पहले से बना हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो इससे भी कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, धर्मांतरण पर विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन सुनियोजित तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए सरकार सजग है। आपने देखा कानपुर में अभी पकड़े गए, लखनऊ में पकड़े गए, जहाँ भी हो रहा होगा जरूर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा। देखिए, आज मैं अभी बिहारी जी के दर्शन करने आई हूँ और कोरोना महामारी जैसी हमारे देश में और पूरे विश्व में आई। मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि पुनः ऐसी कोई महामारी ना आए जिससे देश के लोग हताहत हों। जो इस कोरोना में हमको छोड़ करके हमारे अपने परिवारों को छोड़ के चले गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें सद्गति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस कष्ट को सहन करने की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहा है भूमि घोटाले। देखिए, जब अच्छे काम होते हैं तो घोटाले और या क्या क्या भी लगाएंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है। यही लोग हैं, कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी का संघ का एक नारा है चुनाव को लेकर के। हम चुनावी, मैंने पहले भी कहा था कि राम जन्मभूमि चुनावी एजेंडा नहीं है, ये आस्था है। और आपने देखा कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से सहजता से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से समाधान हुआ है, विपक्षी लोगों को बौखलाहट है आने वाले समय को लेकर के। आप राजनीति करिए, लेकिन जिसकी हर चीज़ में नुक्स निकालना है, वैक्सीन में है तो सेना की सुरक्षा के लिए कोई औजार खरीदा जाए तो मैं मानती हूँ कि ये लोग हताश और निराश लोग हैं, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है। 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने जिस तेज गति से काम किया, गरीबों को लेकर के, किसानों से लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं ये मानती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी आई थी, बहुत भयावह स्थिति होती। मैं बधाई देती हूँ भारत के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बहुत जल्दी शोध करके वैक्सीन लाई। वैक्सीन में नेतानगरी शुरू हो गई और वही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं। अरे, वैज्ञानिक किसी पार्टी का नहीं होता, वैज्ञानिक किसी दल का नहीं होता, वैज्ञानिक देश का होता है। लेकिन अब वो ये कहना और फिर पलट जाना, ये तो आप जानते हैं। तो मैं तो नहीं कहना चाहती, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बता, जब व्यक्ति के सामने रास्ता नहीं बचता तो इधर उधर घूमता है। संत समाज से आती हैं, लेकिन जिस समाज से आती हैं, लेकिन जिस जाति से आप आती हैं, वो जाति आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। ये गलत, नाराज कहीं नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बकवास कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहना चाहती हूँ, मैं एक समाज की नहीं हूँ, मैं संत समाज से हूँ। तो पूरे समाज क्यों, निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। केशव प्रसाद जी नाराज है, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नाराज होते तो कब के अलग हो गए होती है।